आपका। देखिए कितनी फास्ट हूँ मैं, वीडियो भी बना ली और आपके लिए टॉपिक्स भी लिख लिए। अब इसमें आपके बार बार फोन्स आए और आप मुझे डिस्टर्ब करें। वैसे आप देखिए इस वक्त 8:30 बज रहे हैं रात के और मैं शूट कर रही हूँ, इनफेक्ट 8:40। ये कोई टाइम है फोन करने का? एक ऑफिस का टाइम होता है जब आपको मुझे कॉल करना है, सुबह 10 से 5 बजे के बीच में कीजिए। कोई टाइम होता है, किसी की कोई पर्सनल लाइफ होती है, बच्चे ऑफिस बंद हो चुका है और अपने अपने घर जा चुके हैं। हु विल पिक योर कॉल्स? नोबडी विल पिक योर कॉल्स। कुछ इमरजेंसी है तो यू जस्ट व्हाट्सएप मी ना ऑन दैट 3 नंबर्स जो पीछे बैनर पे आपको दिख रहे हैं, उन पे व्हाट्सएप कीजिए। आप ही के कहने पर नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। बार बार कह रही हूँ, सर्दियां शुरू हो गई, घर के अंदर विक्स होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों को विक्स लगाइए, गर्म पानी पीजिए, गर्म दूध पीजिए और बादाम, ड्राई फ्रूट्स जरूर खाइए। जो बचपन में एक हमारी रूटीन हुआ करती थी कि आपके और मेरे खाने में ड्राई फ्रूट्स बहुत होते थे, लेकिन आजकल हम नेट पर पढ़ कर और चिया शीड्स और दुनिया भर के खरबूजे के बीज और फलाना ढिमकाना सब ले रहे हैं, लेकिन हम असली चीजें भूल गए हैं। तो खजूर, बादाम, अखरोट, नेजा, चिलगोजा, और नेजा चिलगोजा एक ही बात होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पिस्ता बच्चों की डाइट में जरूर मिलाइए। जब आप नाश्ता दे तो ये सब ड्राई फ्रूट की एक प्लेट जो है, ट्रे जो है वो घर में होनी चाहिए और बच्चों को ब्लैकमेल कर कर खिलाइए। सीधी तरीके से तो मानेंगे नहीं। मम्मा फोन चार्ज करा दो, मम्मा ये दिला दो, मम्मा वहां ले जाओ, मम्मा वहां वो ले जाओ। को बेटा ये सब कुछ उठाओ और 10-10 पीस खा ले, तू जहां कहेगा मैं तुझे ले जाऊंगी। तो सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली कीजिए, बट बच्चों के लिए और मैडम आपके लिए भी। घर में पति की, बच्चों की, सबकी तारीफ और सबकी चिंता आपको रहती है। सो प्लीज हैव अ ड्राई फ्रूट्स ऑन टाइम, ऑन दिस सर्दी का टाइम। मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त एंड होस्ट, आपके परिवार का सदस्य। हाँ जी, मैं आ गई हूँ फिर से आपका दिमाग चपर चपर खाने। ठीक हो? ध्यान रख रहे हो? केसर का दूध पी रहे हो? रंग भी काला है तो चमक कर गोरा हो जाएगा। केसर जरूर खाना पीना और अच्छी सी जगह का केसर लेना। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, और जो तन को लगे। वो पैसा किस काम का जो आपके काम ना है। फ्रूट्स खाना, संतरे जरूर खाना सर्दी के दिनों में, खांसी हो तो भी धूप में बैठकर खा लेना। मेथी जरूर खाना और साग और मक्की की रोटी जरूर खाना और मिस्सी रोटी जरूर खाना। हरी मिर्च का अचार, गोभी का अचार, खट्टा मीठा वाला अचार, ये सब जरूर खाना। इंडिया से बाहर हो तो बाहर से कोरियर कर कर मंगा लो, अमेजोन पर सब कुछ मिल जाता है। नहीं तो आपके कोई रिश्तेदार हो रहे हो उनसे मंगाओ, लेकिन सर्दी का आनंद जरूर लेना। वेट कम और ज्यादा बाद में अपन कर लेंगे, फिलहाल हम इसे स्वेटर से छुपा लेंगे। चलिए बात करते हैं राहु की दशा। महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, राहु खराब हो, राहु थोड़ा सा आपका डाउन चल रहा हो, या आपके लिए राहु थोड़े सा कष्ट दे रहा हो या नहीं भी दे रहा हो, और आपको अपने राहु के टाइम पर ये उपाय करने हैं। किसी ज्योतिष ने, महापंडित ने आपको डरा दिया है कि बेटा राहु तुम्हें बर्बाद कर देगा। तो राहु के बारे में मैं आपको बता दूं कि काल सर्प में राहु और केतु के एक्सेस में जब सारे ग्रह आ जाते हैं उसे कालसर्प कहते हैं। राहु हमें राजा और रंक भी बना सकता है। राहु की दशाओं में इंसान सबसे ज्यादा प्लानिंग्स करता है। राहु की दशाओं में इंसान दूसरे को नजरों में गिराने के लिए, अपने को ऊंचा उठाने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोलता है, लेकिन एंड ऑफ द डे उसके झूठ पकड़े ही जाते हैं और उसे मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलती। जग हसाई होती है और बदनामी होती है। तो सबसे पहला टिप, अगर राहु के दान उपाय आपने मुझसे पूछे हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रयंतरदशा कुछ भी चल रही है मेरे दोस्त, तो पहली बात, स्कीमें लड़ाना, झूठ बोलना बंद कर दो। रिटर्न में डॉक्टर वाई राखी लिख कर देती है, कितने भी छोटे से छोटे झूठ बोल दो और कितने भी बड़े से बड़े झूठ बोल दो, आपके सारे झूठ पकड़े जाएंगे। और फिर आपको बोलना पड़ेगा तमाम दुनिया को सॉरी। तो माइंड का सही जगह पे इस्तेमाल करें और झूठ ना बोलें, प्लानिंग्स ना बनाएं, दूसरे को दूसरों की नजरों में नीचे गिराने की कोशिश ना करें और रब से डर कर चलें। ये राहु अगर आप सही तरीके से चले, लोगों की मदद करें, आप थोड़े से भावुक रहें तो आपको राजा बना सकता है, वरना इसको आपके पास जो बच्चा है, जो है, उसको भी खत्म करने में इसे सिर्फ 2 दिन का समय लगता है। जी हाँ, 2 दिन में राहु अच्छा और बुरा करता है। 2 लोगों की लड़ाई हो रखी है, उन्हें दोस्ती कराने की कोशिश करो। भाई भाई से लड़ गया है तो उन्हें प्यार से मिलवाने की कोशिश करो, क्योंकि दूसरे का भला करते जाओगे और राहु आपको डसना बंद करता चला जाएगा। जहां आप में मित्रता के भाव, आपके अंदर अपनेपन के भाव आ जाएंगे, आपकी जिंदगी में सब चीजें आसान होती चल जाएंगी। राहु पुलिस, कोर्ट कचहरी के केस, यहां तक कि जेल यात्रा भी निश्चित ही करवाता है। जबान पर काबू बहुत जरूरी है। ओम राहुए नमा का जाप करिए। सबसे पहली बात तो ये कहूंगी आपसे, और आप सतनाजा जो होता है वो कबूतरों को खाने के लिए डालिए और अपने घर की छत पे ना पार्क के सामने डालिए। आपके घर के सामने कोई पार्क हो तो वहां पर डालिए तो बेहतर होगा।
इसके साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, गणेश जी की जितनी पूजा कर सकते हैं, गणेश जी की जितने पाठ कर सकते हैं उतने करिए। कहते हैं सांप रास्ते से भी कहीं जा रहा हो और उसे चंदन का पेड़ मिल जाए तो सांप चंदन पे जाकर लिपट कर बैठ जाता है। चंदन का इस्तेमाल कीजिए, चंदन की लकड़ी, चंदन का परफ्यूम, चंदन की अगरबत्ती, चंदन का टीका, चंदन दान करना, चंदन रखना, चंदन खाना, जी हाँ खाने वाला चंदन भी आता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काले कपड़े में 7 बादाम हर बुधवार को रखकर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पे से घुमाकर और उसके बाद इसे मंदिर में दान कर दें या बहते जल में जल प्रवाह कर दें या शिवलिंग पर रखकर आ जाए तो भी राहु के दुष्प्रभावों से आप बच सकते हैं। लेकिन राहु बैठा कहां पर है, राहु किसके साथ बैठा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कहीं से भी यूट्यूब पर प्रोग्राम्स देखेंगे और पता ही नहीं है, बस करना शुरू कर देंगे, तो आपके लिए ये सारे उपाय भी उल्टे हो सकते हैं। पहले ये जानिए आपकी कुंडली में इन उपायों को करने की भी जरूरत है या नहीं है, राहु बैठा कहाँ है, मेरे लिए उसके दान सही है, क्योंकि कई बार किसी ग्रह के दान सही नहीं होते और किसी के दान अच्छे होते हैं। कई बार किसी ग्रह के दान करने से नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये तो बेसिकली आप उतारा कर रहे हैं, दान नहीं कर रहे। अगर आपको राहु का कोई डर ना हो ना, इसमें से आधा उपाय भी आप नहीं करेंगे, सच्चाई यही है। तो सच मानिए तो अपनी गाड़ी खून की कमाई में से कुछ हिस्सा एक अच्छे ज्योतिष को दिखाइए अपनी कुंडली और फिर सलाह लेकर अपनी कुंडली अनुसार उपायों को करेंगे तो बेहतर होगा। अब बात करते हैं, शिव की पूजा बहुत अच्छी होती है, रुद्राभिषेक बहुत अच्छा होता है। पूजा कर कर दान कर कर मैंने ये किया, मैं भूखी हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने व्रत रखा। कुछ औरतों की ऐसी आदत होती है, मैं पर्सनली बहुत औरतों को ऐसा जानती हूँ, तो सब नील बटा नील होता है। तभी तो उन औरतों को इस चीज का, इस भक्ति का फल नहीं मिल रहा, क्योंकि कुछ औरतों का कहना है मैंने व्रत रखा है, मेरा ध्यान रखो। अरे व्रत अपने लिए रखा है, तुम्हारा कोई ध्यान क्यों रखेगा, और तुम्हारा ध्यान रखेगा तो व्रत काय का है। तुम्हारी भक्ति में पूजा नहीं है, पूजा में भक्ति नहीं है, तुम्हारा ध्यान है कि मेरे घर वाले बस मेरा ध्यान रखें। और जनाब कोई आपका ध्यान रखे, इसके लिए पहले आपको उनका ध्यान रखना होता है। तो व्रत रखें तो खामोशी से डंका बजाकर शहर में व्रत ना रखें, डंका बजाकर पूजा या रुद्राभिषेक ना करें। आप वो काम करें जो आपके पार्टनर को भी ना पता हो कि आप कर रहे हैं, तो आपको उसका फायदा मिलता है। क्योंकि जगत में 2 ही फायदे मिलते हैं, या तो चुपचाप की हुई पूजा जो उसको पता हो, या दुनिया को बता दो, बहुओं को, बेटों को, सास को, पड़ोसी को, सहेली को, यहां से वहां, वहां से यहां लिख दो जी मैंने ये किया, तो 0 नील बटा 0, क्योंकि उसका सारा फल आपको तो धरती पर ही मिल गया, तो उसका फल फिर आपको मिलेगा नहीं। पीले फूलों से मंदिर को सजाना बहुत उत्तम रहेगा, या पीले फूलों का मंदिर में पंडित को दान करना अच्छा रहेगा। नॉनवेज आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर इस टाइम पर आपने नॉनवेज नहीं छोड़ा तो आपकी जान के लाले हो सकते हैं। दिमाग को कम चलाना होगा, मौन व्रत रखना होगा। जिनका भी राहु चल रहा है, मैं आज आपको लिख कर देती हूँ, जो राहु के महा उपाय मैं आपको बता रही हूँ, आपकी जिंदगी बदल देंगे ये अगर आप इन्हें करें। मौन व्रत रखना शुरू कर दीजिए, चुप रहना शुरू कर दीजिए, राहु शांत हो जाएगा। सांप जब मुंह खोलता है तो सिर्फ फन ही मारता है, डसता ही है। इसी तरह राहु की दशाएं जब लोगों की चलती हैं तो वो सिर्फ रिश्तों को खराब ही करते हैं, डसते ही हैं। ऐसे में एक चुप देगा आपको 100 सुख। चंदन का टीका जरूर लगाएं, बड़ों की जो है सेवा करें, मन में अच्छे भाव रखें, दिमाग को कम चलाएं। उम्मीद करती हूं कि मैंने आपके कहने पर, आप में से ही किसी ने कहा राहु और केतु पर वीडियो बनाई है, तो मैंने राहु के दान, राहु से जुड़ी हुई बातें आपको बताई कि राहु में इंसान करता क्या क्या है। अगर आप इनमें से कुछ भी कर रहे हैं तो सावधान। याद रखिए, इंसान जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है अक्सर वो उसमें खुद गिरता है। राहु आपको हर वक्त डस रहा है क्योंकि वो एक सांप है, और ऐसे में अगर आपने अपने व्यवहार को, अपनी आदतों को नहीं बदला तो ना केवल वो आपके पेट को खा जाएगा, आपकी सेहत को खा जाएगा, आपके रिश्तों को खा जाएगा, बल्कि आपको निश्चित ही तौर से जेल यात्रा भी करवाएगा। क्योंकि जितने भी लोग जेल यात्रा में गए, चाहे वो आसाराम बापू थे, चाहे संजय दत्त थे, ये लोग जेल यात्रा के लिए तब गए जब इनकी राहु की दशा चल रही थी। इसलिए राहु में ज्यादा चलाया हुआ दिमाग इंसान को अक्सर तिहाड़ जेल तक लेके जाता है। इसलिए मेरी बात को गौर फरमाइएगा, मन को शांत चित रखिएगा। इस समय में किसी की बुराई के बारे में अगर आपने सोचा भी तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।